अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वलीद, मुझे इन झंझटों में नहीं फंसना। शहवार, औलाद झंझट नहीं, नेमत होती है। मैं खुदा की दी हुई इस नेमत को ठुकराने का कभी सोच भी नहीं सकता। हैरत है, वरना इस मौके पर तो आपको जरूर सोचना चाहिए। हेलो। नाश्ता किए बगैर ऑफिस क्यों चले गए? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। तो फिर सुबह सुबह तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आपके भाई बहनों को तो मौका मिल गया बातें बनाने का। किसी ने तुमसे कुछ कहा? जाहिर सी बात है, आपकी छोटी साहिबा पूछ रही थी मुझसे कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, कौन सी लड़ाई कर दी जो आप बिना नाश्ता किए चले गए हैं। समझा दूंगा अम्मा को, कुछ नहीं कहेगी तुमसे। समझाने से क्या होगा? मेरे मुंह पर नाचे लेकिन पीछे तो चुगलियां करेंगे ना कि कितनी लापरवाह हूं मैं। किसी और की परवाह मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मशवरों की जरूरत नहीं है, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है मेरी, अब तो दिमाग भी फट रहा है मेरा। शाम में जल्दी आ जाइएगा। वजह? अम्मी ने बुलाया है, उन्होंने हम सबको खाने पर इनवाइट किया। अब पूरे शहर में तो ढिंडोरा पीट दिया आप लोगों ने, वहां जाकर भी मुंह देना पड़ेगा अब मुझे। गलती हो गई हमसे, मना कर दो उन्हें। कह दो कि जिस बात की वजह से हम सब बहुत खुश हैं, उस बात को लेके तुम बहुत दुखी हो, इसलिए नहीं आ सकती। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है वलीद, टाइम से आ जाइएगा और वहां जाकर ना हमदर्दियां समेट लीजिएगा। मैं बता दूंगी अम्मी को कि मैं क्या चाहती हूँ। Thank you. Thank you. बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। नानी बनने की खुशी ने तो सारा दिन मुझे बहुत खुश रखा है। मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो वलीद मियां। थैंक यू। दुरे शहवार, बेटा वलीद को कुछ दो ना खाने को। उन्होंने जो खाना होगा खुद खा लेंगे ना। ऐसे मैंने कुछ खिला दिया फिर तबीयत खराब हो जाएगी। अभी पिछले दिनों रेस्टोरेंट ले गई थी, अपनी पसंद का खाना खिला दिया तो तबीयत खराब हो गई। ताने फिर मुझे सुनने पड़े। अरे बेटा ऐसा भी कुछ नहीं था, और फिर परेशानी में कोई भी कहीं सुनी को याद थोड़ी रखा जाता है। कायनात बेटी तो अपने घर की हो गई। आइमा बेटा तुम क्या कर रही हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि वलीद बेटा बहुत जल्द तुम्हारा भी फर्ज अदा कर देगा। जी आंटी, लेकिन अगर अपना करियर परस्यू करना चाहिए आगे तो उसको घर से कोई रोक टोक नहीं होगी। पर आयमा तो अपने घर जाकर भी पढ़ाई कर सकती है। कायनात बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। रिश्ता अच्छा आ जाए तो मेरा ख्याल है यही मुनासिब है। आप ठीक कह रहे हैं। आप मेरे वालिद की जगह हैं, आपका मशवरा मैं जरूर मानूंगा।
जी, और फिर मेरी भी बारी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। आपकी तो जॉब भी लग गई है ना, दोनों भाई मिलके मुहिम चला है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। क्यों? आप तैमूर भाई की शादी नहीं कराएंगे? अरे बेटा, अगर तुम्हारी आंटी का बस चले ना तो आज ही बहू ले आए। बस क्या करें, अब तक कोई बात नहीं बनी इनकी। क्यों भाई, आपको कोई परी चाहिए क्या? अरे बेटा, इसने तो किसी पर हाँ नहीं की। अभी तक 2-3 रिश्ते दिखा चुकी हूँ इसे। बस भी कर दे अम्मी, खाना खाने दे सबको, पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रही हैं। मेरे तो सर में दर्द हो गया, बैठा ही नहीं जा रहा। दुरे शहवार, तुम्हें अपने इखलाक पर काम करने की जरूरत है। ऐसे तो तुम अपनी और सबकी जिंदगी मुश्किल कर दोगी। मम्मी मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। जिसको नहीं समझ आता वो अलग हो जाए। खुदा का खौफ खाओ दुरे शहवार। कल को खुद तुम आल औलाद वाली बनोगी तो तुम्हारे सुख दुख में कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? हाँ तो ना रहे ना कोई साथ, मुझे जरूरत भी नहीं है किसी की। और रही बात आल औलाद की, जल्द इस मुसीबत से जान छुड़वा लूंगी मैं। और आप लोग भी ना जरा अपने जज्बात पे काबू रखें, इन्हें जाया मत करें। पागल पागल हो गई हो क्या? ये बात तुम्हारी जबान पर आई भी कैसे? और ये सब तुमने अपने शौहर और ससुराल वालों के सामने तो नहीं कहा ना? बता चुकी हूँ वलीद को, और वलीद भी बता देगा सबको जब उसे ठीक लगेगा। मुझे लगता है कि तुम अपने हवासों में नहीं हो। किस्मत से अच्छा शौहर मिल गया है जो तुम्हारी बकवास सुनकर भी चुप बैठा हुआ है। कोई और होता ना तो अब तक हंगामा खड़ा हो चुका होता। बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। आप लोग चाहते थे कि मैं शादी करवा लूं, करवा ली शादी। अब मुझे ये बच्चे बच्चे के लिए फोर्स मत करें। और अगर आपको इतना ही शौक आ रहा है ना तो तैमूर भाई की शादी करवा दें, अपने पोते पोतियों से खेलिएगा। और वलीद के हैं ना अपने बहन भाई, उसको बहुत शौक होगा ना तो अपने बहन भाइयों की औलादों से खुश हो जाएगा। मैं ये मुसीबत मोल नहीं लूंगी। कमबख्त, नामुराद। अरे तुम्हारे नाशुक्रेपन से अल्लाह नाराज ना हो जाए। मैं अपने काम निपटाऊं फिर तुम्हारा दिमाग ठीक करती हूँ। शौक से करें, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली, बता रही हूँ। आहिस्ता बोलो। बकवास करती। फातिमा, तुझे को यहाँ घर पे रुकने की कोई खास वजह? ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? इससे पूछे। बताओ अपने बाप को, क्या इरादा लिए फिरती हो तुम? तुझे क्या हुआ है? क्या बताऊं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपसे बात करना जरूरी है। बताओ तो सही कि हुआ क्या है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी आई और ये लड़की उस खुशी को खत्म करना चाहती है। तुझे क्या तुम्हारी माँ सच कह रही है? जी। क्यों बेटा? अब इस क्यों का क्या जवाब दूं बाबा? पहले से एक मरीज के साथ जिंदगी गुजारी और आप लोग चाहते हैं उसकी औलाद पैदा कर लूं, वो भी तो बीमार ही होगी ना। क्यों ऐसी मुसीबत गले डाल लूं मैं? दोरे, थोड़ी अकल इस्तेमाल करो अपनी और जरा तमीज से बात करो। अगर माँ बाप का लिहाज नहीं कर सकती ना तो कम से कम खुदा का खौफ कर लो। तो क्या करूं, जहर खा के मर जाऊं मैं? पहले एक बीमार के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, दिन रात हराम हो गए मैं, परहेज करो परहेज करो। आप लोगों ने कहा था शादी कर लो खुश हो जाओगी, मेरी सारी जिंदगी जहन्नुम बना दी और चाहते हैं कि अब उसकी औलाद भी पैदा करके दूं। चुप करो दुरे शहवार।
किस बेशर्मी से अपने बाप भाई के सामने ये बातें कर रही हो? तो आपने मजबूर किया, आपने खोली है ये बात। अरे मजबूरी होती क्या है, तुम्हें अंदाजा भी है? याद करो, तुम्हारी खाला को बे औलाद होने की वजह से कैसे उसके शौहर ने छोड़ा था। अरे वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हसीन थी। एक मर्द के लिए हूर जैसी औरत भी बे औलाद होकर एक बंजर जमीन की तरह होती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वलीद जैसे बेहतरीन और अमीर इंसान को अगर तुम मिल सकती हो ना, तो उसे अम्मा बस कर दें। दुर्रे, तुम बस कर दो। मतलब जिंदगी में तुमने जो भी फैसला किया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ा रहा हमेशा। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुमने ऐसी कोई बेवकूफी करने का सोचा भी ना, तो जिंदगी में आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। और मुझसे भी किसी किस्म की नरमी की तवक्को मत रखना, समझी? हाँ, तुम तो जाओ इश्क शुक्रिया करो। सुन लिया? अब अपने शौहर को बददिल करने का सोचना भी ना, वरना ना घर की रहोगी ना घाट की। ड्रामा चल रहा है यहाँ। घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? रात को भाभी का मूड ठीक नहीं था और वलीद भाई भी खामोश थे। हाँ, भाभी को आंटी ने ना बिला वजह नहीं रोका होगा, कोई तो वजह है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी हमें पप्पो बनने की खुशी ना देना चाहती हूँ? मैं खुदा ना खास्ता। नहीं, पर देखो, जब से वो हॉस्पिटल से आए हैं दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं, वरना तो ठीक थे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मैं तो भाभी से ना किसी भी किस्म की बेइज्जती की तवक्को कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कहते, तुम अपनी तरफ से तो अच्छा बोला करो। मैं बुरा बोल भी कैसे सकती हूँ? मैं तो हर वक्त उनकी अताब की इज्जत में रहती। तुम कहो तो मैं बात करूं। अगर अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो कर लो। मेरे वजह तुम्हारा हाल करेंगी ना, प्लीज मुझे मत बताना। एक मर्द के लिए हूर जैसी औरत भी बे औलाद होकर एक बंजर जमीन की तरह होती है। एक बात हमेशा याद रखना, वलीद जैसे बेहतरीन और अमीर इंसान को अगर तुम मिल सकती हो ना, तो उसे अम्मा बस कर दें। अगर ये आसाइश भरी जिंदगी छिन गई तो मुझे वापस यहाँ आकर रहना पड़ेगा। बोलो। वलीद, आप मुझे पिक करने आ रहे हैं या मैं कैब करवा लूं? मैं घर जाना चाहती हूँ। आता हूँ। चलें ठीक है, आ जाएं, मैं रेडी हो रही हूँ। हमें इजाजत है। जा रही हूँ मैं, अब तो खुश हो जाएं। बेटा,
खुशी खुशी आओ और खुशी से जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, ये भी तुम्हारा अपना घर है। बेटा हमने इसे समझा दिया है, कोई बेवकूफी नहीं करेगी है। कोशिश करना कि अपना दिल भी बुरा मत करना, अपना और इसका बहुत ख्याल रखना। आप परेशान मत हो, चलें? जी शामी। वलीद, किसी रेस्टोरेंट चलते हैं आप? क्यों? मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूंगी और फिर आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे। शहबार, मुझे वापस ऑफिस भी आना है। हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें फिर चले जाइएगा। ओके। क्या हुआ, नाराज हैं अभी भी? नहीं। तो फिर बात करने ना मुझसे, मुस्कुरा कर दिखाएं। ये लो, मुस्कुरा दिया। अच्छी बात, हमेशा मुस्कुराना ही चाहिए आपको। शहबार, मेरा हंसना और मुस्कुराना तुमसे और तुम्हारी बातों से जुड़ा हुआ है। सच में? देखो शहबार, जो कुछ भी कर लो, बस मेरे बारे में सोच के क्या करो, प्लीज। अच्छा ना बाबा, अब सॉरी बोल तो दिया है और फिर अपना फैसला तब्दील करके आपके साथ बैठी हूँ यहाँ। हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी ना, तुम भी खुश हो ना? आप खुश तो मैं खुश। आपकी खुशी के लिए तो फैसला तब्दील किया है। शुक्र है, मेरी शहबार बेरहम नहीं। चलें खाए ना। इस मुसीबत को दूसरे अंदाज से ख़त्म करना होगा, क्योंकि इस तरह जिद पूरी की तो मुझे आपकी नफरत का सामना करना पड़ेगा और ये लग्जरी लाइफ, इससे भी हाथ धोना पड़ेगा और ये मैं नहीं चाहती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं किसी काम से आई थी। जब देखो यहीं पाई जाती हो। तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं है? भाभी प्लीज। रोकना है तो इसे रोको ना, जो हर वक्त यहाँ पड़ी रहती है। वैसे मैंने सुना था तुम्हारी शादी होने वाली है। इसकी फुप्पो का आना कैंसिल हो गया, इसीलिए शादी डिले हुई है। अल्लाह जाने डिले हुई है या फिर अगला इससे शादी ही नहीं करना चाहता। आयमा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ, हो सकता है तुम्हारे घर भी कोई काम निकला है।
भाभी, आपने मावरा की इंसल्ट की है। इरादा भी यही था मेरी जान, आइंदा ख्याल रखेगी वो। आपका मसला क्या है उसके साथ? मुझे उसका यहाँ आना पसंद ही नहीं है। मावरा कहाँ? चलो, अब आपको क्या काम है उससे? अंकल के लिए मेडिसिन लेके आया था, वो देनी थी उसको। नहीं, ये लोग आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। तो कोई जज्बाती रिश्ता है? क्या मतलब? मतलब क्या, एक ड्राइवर के लिए इतनी हमदर्दी, मुझे तो इस घर की समझ ही नहीं आती। कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज बातें कैसी कर रही हूँ? एक ड्राइवर है, उसकी इतनी परवाह है, पता नहीं क्या क्या आप लोग करते जा रहे हैं। और उसकी बेटी जब देखो मुंह उठा के मेरे घर में दंदनाती फिरती रहती है। हमारी भी कोई प्राइवेसी है, हमारी भी कोई लाइफ है, जब देखो यहीं आके पड़ी रहती है। आप लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया, इतनी भी क्या किसी की खिदमत करना। मुझे तो लगता है इसीलिए शायद उसकी पुप्पी उसका रिश्ता ही नहीं लेना चाहती। हरकतें ही नहीं ठीक इस लड़की की। मुझे क्या, भाड़ में जाए। इतनी खूबसूरत आज से पहले मुझे तुम कभी लगी ही नहीं। हेलो, कौन? कैसी हो थोड़े चबार? शहीर, किसकी कॉल थी? कोई रॉन्ग नंबर था क्या? जी रॉन्ग नंबर ही था। कोई लड़की थी, फराज कह रही थी। तो बता देती ना कि रॉन्ग नंबर है। समझेगी कोई नेटवर्क इशू है, बार बार फोन करके तंग करेगी। नहीं, मैंने अपना फोन ही ऑफ कर दिया ताकि नींद डिस्टर्ब ना हो। अब कैसे करेगी? ऐसे शादी से पहले हमने रात भर फोन पे बात नहीं की ना। अच्छा ही किया ना, हम नींद खराब नहीं की। शादी तो वैसे भी हो ही गई है। हमारी शादी तो हो गई है और तुमने शादी को कबूल भी कर लिया है, वरना। छोड़े इन सब बातों को, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? सो जाए। जाना तो है, लेकिन अब नींद उड़ सी गई है। बातें कर लें? नहीं वलीद, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। आप भी सो जाएं प्लीज, सो जाएं, वरना देर हो जाएगी सुबह। शहीर ने कॉल क्यों की? अब क्या कहना चाहता है वो बेवफा? मुझे तड़पता छोड़ दिया था, अब मैं भी उसकी परवाह नहीं करूंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, और अगर वो अपने किए की माफी भी मांगना चाहता है तो मेरी जूती को फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं उस धोखेबाज को माफी का हक भी नहीं दूंगी। किन ख्यालों में गुमे आप? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि आज शॉपिंग पर चली जाऊं। आप ऑफिस आके गाड़ी और ड्राइवर भिजवा देंगे? जो हुक्म जनाब। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। लेकिन कुछ ज्यादा नहीं होंगे आज? लो जी, अब मैं अपने शोहर की तारीफ भी नहीं कर सकती। आप कर सकती हैं तारीफ, आपको तारीफ का पूरा हक है। मैं तो बस ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो और हमारी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। उसमें अभी बहुत वक्त है, लेकिन ऑफिस जाने के लिए वक्त नहीं है। देर नहीं हो रही आपको? हाँ, जाना है, जाना है, जाना है। चलें, अभी नाश्ता भी करना है, आ जाए। तैमूर, ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? हेलो, आप मुझे मुसलसल कॉल्स क्यों कर रहे हैं? जी वो मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। दुरे शवार का कुछ सामान लेकर आया था, गेट कोई खोल नहीं रहा और दुरे का नंबर भी नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल की। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं अभी आपके लिए दरवाजा खुलवाती हूँ, रुके आप। ओके। रजिया, रजिया, कहाँ है सब? भाभी के भाई कब से बैल बजा रहे हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोला अभी तक? बेबी जी, वो चौकीदार तो किसी काम से बाहर गया हुआ है, मैंने घंटी की आवाज नहीं सुनी। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? खैर जाओ, उन्हें अंदर लेकर आओ। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुर्रे अपना कुछ जरूरी सामान भूल आई थी, वो देने आया हूँ। एंड आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था आप बाहर खड़े परेशान हो रहे थे। प्लीज बैठे ना, जूस लेकर आओ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस आप दुर्रे को बुला दें प्लीज। भाभी तो घर पर नहीं है, वो शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई है। अच्छा, ये दुर्रे की ज्वेलरी है, उसे दे दीजिएगा, और ये मैंने कुछ कपड़े भिजवाए थे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके नंबर पे आइंदा कॉल्स ना करूं। आपने माइंड किया? नहीं, वो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा कॉल करना आपको नागवार गुजरा है। एक्चुअली इट्स जस्ट उस दिन आपने मेरे नंबर पे कॉल की तो भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अजीब सवालात किए उन्होंने मुझसे, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई गलत इल्जाम लगाने का मौका दोबारा मिले। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप बेफिक्र हैं, मैं दुरे से बात करता हूँ। प्लीज नहीं, भाभी से कोई बात मत कीजिएगा, वरना उन्हें लगेगा मैंने उनकी शिकायत लगा दी। पर इस तरह कभी मसले का हल नहीं निकलेगा। मुझे वैसे भी दुरे से बात करनी थी, मैंने देखा कि वो आप लोगों से किस लहजे में बात करती है और वो मुनासिब नहीं है। अगर आपको यकीन है कि आपके समझाने से वो समझ जाएंगी तो ही बात कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। हमारी मुश्किलात मत बढ़ाइएगा। चलता हूँ। जी। एक्चुअली इट्स जस्ट उस दिन आपने मेरे नंबर पे कॉल की
तो भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अजीब सवालात किए उन्होंने मुझसे और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई गलत इल्जाम लगाने का मौका दोबारा मिले। पानी बेटा। अरे माँ, आपने क्यों जहमत की? मैं खुद ले लेता। बेटे के काम में कैसी जहमत? अरे माँ, आपको यूं भाग भाग कर काम करता देखकर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और आपके घुटनों में भी दर्द रहती है। आप बैठे, आए बैठे बैठे। अब तो ये उम्र का तकाजा है, ये सारी चीजें तो ऐसी चलती रहेंगी। अरे अम्मा, तो कोई काम वाली रख ले। अरे काम वाली सारा दिन घर थोड़ी रहेगी। काम तो कर जाएगी ना, इस बहाने आपको आराम करने का टाइम मिल जाएगा। तन्हाई मुझे चुभने लग गई, पर ये अकेलापन काम वाली दूर नहीं कर सकती। मतलब ये कि तुम्हारे अब्बा और तुम सुबह के गए शाम को घर आते, मैं सारा दिन अकेले बुखलाए बुखलाए फिरती। बहू घर आ जाएगी तो मेरा दिल बहल जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे पसंद की लड़कियां समझ नहीं आ रही तो अपनी पसंद बता दो, कोई है? अच्छा अम्मा, इस बात को छोड़ें, फिलहाल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। अम्मा प्लीज दूल्हे को समझाएं, उसे एहसास दिलाएं कि वो अपने अंदर थोड़ी तब्दीली पैदा करे, प्लीज। अब क्या हुआ? अब उसने कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया? अम्मा, पिछले दिनों दूल्हे का नंबर ऑफ जा रहा था, मैंने आयमा के नंबर पे कॉल की। बस इस बात को लेकर उसने आयमा के साथ बहुत मिसबिहेव किया। पता नहीं क्या कुछ कहा है उसने, ये भी नहीं लिहाज किया कि उसकी शौहर की बहन है। इसकी हरकतों से तो मैं खुद तंग हूं, परेशान हूं कि ये लड़की कब समझेगी। अम्मा थोड़ी सख्ती करके देखें, वरना मजबूरन मुझे खुद बात करनी पड़ेगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगी। इतने भले मानस लोग हैं, मत सताए उन लोगों को। और हाइमा कितना ख्याल रखती है सबका, करोड़पति घर से है और गरूर उसके पास से नहीं गुजरा। काश मैं भी ऐसी तरबियत कर पाती दुरे शहवार की। अरे अम्मा, आपको कसूरवार ना ठहराएं, बात तरबियत की नहीं है, एहसास की है, जो दुर्रे में बिल्कुल भी नहीं है। बेचारी आयमा ने तो अपने माँ बाप को देखा भी नहीं है, यानी कि उसकी तरबियत करने के लिए कोई नहीं था। ठीक कह रहे हो तुम, सारे बहन भाई कितने अच्छे, और आयमा वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची। रजिया, रजिया, ये मेरे रूम में रखकर पानी ले आना। ये तो मेरा सामान है। जी भाभी, ये आपका ही सामान है और ये कपड़ा आपकी अम्मी ने आपके लिए भिजवाया है। कौन लेकर आया? आपके भाई तैमूर आए थे। अच्छा, तो सामान यहाँ क्यों रखवाया? मेरे कमरे में रखवा देती। बस यही रखवाने लगी थी अभी। कब आए थे भाई? बस थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। अगर आप थोड़ा सा जल्दी आती तो मुलाकात हो जाती आपकी। बैठे होंगे, बातचीत हुई होगी। नहीं, बस सामान देके चले गए वो। वाकई? जी, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुके थे, फिर चले गए। फिर भी कह दूंगी मैं भाई से कि आइंदा आने से पहले ना मुझसे राब्ता कर लें। यहाँ आकर लाइक से लाइक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आ गई तुम? मुझे तो लगता है सभी काम चोर। ये लो, और ये सामान उठाकर ना मेरे कमरे में ले आओ। I need to stop. मुझे अपने आप को तैमूर में इन्वॉल्व होने से रोकना होगा। भाभी कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी।